आज जिस तरह से पूरे देश में एक हाहाकार का माहौल है, सरकार हर मुद्दे पे पूरी तरह से विफल होती नज़र आ रही है। उसी कड़ी में आज जिस तरह से देश की एक बेटी के साथ निर्मम रूप से अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया, उसकी जीभ को काटने का काम किया गया, और हमारा हिंदू धर्म उस समय तो शर्मसार ही हो गया, जबकि रात के 2:30 बजे अंधियारे में उस प्रताड़ित बच्ची को पुलिस के दम पर अग्निदाह करने का काम किया गया। उसके परिवार को अंतिम दर्शन से वंचित करने का काम किया गया। परिवार को जबरन अग्निदाह के स्थल पर ले जाने का प्रयास किया गया। परिवार भी पूरा जोश और अपनी भावनाओं का, अपने हिंदू धर्म का ख्याल रखते हुए अपने घर से निकलना उचित नहीं समझा। उनका मानना था हिंदू धर्म के मुताबिक, अपने क्षेत्रीय रीति रिवाजों के मुताबिक उस मृत बालिका को संस्कारों के तहत अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। उन्होंने सूर्य उदय के बाद उस बच्ची का अंतिम संस्कार करना उचित समझा, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश और देश में निरंकुश और हिंदू धर्म की विरोधी सरकार हिंदू धर्म की मान्यताओं को नज़रअंदाज करते हुए, सभी रीति रिवाज को कुचलते हुए जिस तरह से इन निर्मम कार्य को आगे बढ़ने दिया, और जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करते हुए उस बच्ची का रात के 2:30 बजे आग को समर्पित करने का काम किया गया, अपने सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी यशोदा नगर कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मोमबत्ती जला करके हाथरस की उस बालिका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं उसे भगवान अपने चरणों पर स्थान प्रदान करे, और अपने उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से मांग करते हैं उन्हें ऐसी सख्त से सख्त सज़ा देने का काम किया जाए, जिससे कि आगे से ऐसे अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में 50 बार सोचें। तो हम सभी ने उस बालिका को श्रद्धांजलि अर्पित की मोमबत्ती जलाकर। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ वार्ड 66 के क्रांतिकारी साथी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश सैनी जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे अपने शब्दों में उस निर्ममता की शिकार बालिका के लिए श्रद्धांजलि सभा में 2 शब्द कहें, और साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के बारे में भी 2 शब्द जरूर बोलें। मैं तो सिर्फ इस बालिका को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मेरे सभी साथी लोग बालिका को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैंडल मार्च करके, कैंडल जलाकर। और मैं इस हिंदू विरोधी सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले इन लोगों को सख्त सख्त कड़ी सज़ा दे प्रदान करें। हमारे साथ यशोदा नगर के एक कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता, युवा, जोशवान, शक्तिवान, ऊर्जावान अनुभव दीक्षित जी मौजूद है। इन्होंने भी मोमबत्ती जला करके श्रद्धांजलि दी है उस मनीषा नाम की लड़की को, जिसने संघर्ष करते हुए देश को जगाने का काम किया है और बताने का काम किया है कि देश ऐसे बलात्कारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी
इस मुद्दे को आगे तक ले जाने का काम करेंगे, ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस मुद्दे को उठा करके अपनी बात को रखने का प्रयास कर रही है। अनुभव दीक्षित जी, हम चाहेंगे इस मुद्दे पर अगर 2 शब्द बोलना चाहें श्रद्धांजलि के संबंध में और इस उत्तर प्रदेश और केंद्र की निरंकुश सरकार के संबंध में, तो 2 शब्द बोलें। मनीषा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ उनके साथ जो निंदनीय घटना हुई उस पर हम सभी लोग शर्मसार हैं और भाजपा के लोग जो महिला सम्मान की बात करते थे उस सम्मान पे कभी भी खड़े नहीं उतर पाए हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। अनुभव दीक्षित जी ने बहुत बड़ी बात कही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ और ऐसी घटनाओं के बाद तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपने पद को त्याग में करने के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि ये तो हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश, उत्तर प्रदेश जैसे बृहद प्रदेश के लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले काम हो रहे हैं। इस तरह से आज हमारे देश की हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव, ऊर्जावान साथी, कांग्रेस की यशोदानगर की एक मजबूत कड़ी के रूप में उपस्थित गोविंद कुमार कश्यप जी हैं। हम चाहेंगे वो भी अपने विचार व्यक्त करें कड़े शब्दों में। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, पूरी शहर कांग्रेस कमेटी, पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को उठा रही है और न्याय की मांग कर रही है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में गोविंद कुमार कश्यप जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार, जिला सचिव कानपुर नगर ग्रामीण। कल जो एक हाथरस में चंद्रपा इलाके में जो एक बच्ची की रेप के कारण मृत्यु हुई है, उसके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मोमबत्ती जलाकर और योगी आदित्यनाथ जी से उन जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करता हूं। और उससे भी ज़्यादा अपराध जो रात में 2:30 बजे उन बच्ची को जलाने का काम किया गया, जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ था, उस पर भी कुछ एक्शन लेने की मांग करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गोविंद कुमार जी ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही, ज़्यादा बातें कही और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चुन करके लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिस तरह से भाजपा से जुड़े हुए लोग मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ करके बच्चियों के साथ अमानवीय हरकत करते हुए उनके साथ दुर्दांत तरीके से बलात्कार करने का काम करते हैं और उसके पश्चात उनकी जीभ को काट दिया जाता है। 8 दिन लग जाते हैं FIR दर्ज करने में और उसके पश्चात कार्रवाई में भी हीला हवाली होती है। भाजपा से जुड़े हुए लोग इसके आरोपी होते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई इतना विलंब होता है। हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से, उत्तर प्रदेश सरकार से, तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था की बिगड़ने की वजह से, ऐसी दुर्दांत घटनाओं की वजह से उनसे इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ऐसी सरकार जिसमें लगातार हमारी बहनें बेटियां महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, उनकी इज्जत आबरू खतरे में है, ऐसी सरकार का क्षण भर भी रहना समाज के लिए नुकसानदेह है, बहुत ही घातक साबित होगा। हमारे साथ वार्ड 95 यशोदानगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, यशोदानगर के कांग्रेस की मुखिया राधा देवी जी हैं। इनके तत्वावधान में इस वार्ड कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम चाहेंगे राधा देवी जी, क्योंकि एक महिला है और महिला के साथ ऐसा अपमान हुआ है, ऐसा दुर्दांत तरीके से एक घटना घटित की गई है, हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। 2:30 बजे रात या बाद जबरन अग्निदाह कर उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया गया है। तो वार्ड कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष होने के नाते अपने वार्ड कांग्रेस की तरफ से जो कहना कहें और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा देवी, वार्ड कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष।
ये जो हाथरस में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और जो इसके सरकार जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाती है, इस घटना की वजह से कहीं भी नहीं दिखता है कि ये नारा अपने सर्वोच्च स्थान पर है। इसके हिसाब से तो लग ही रहा है कि बेटी का कोई स्थान ही नहीं है इस समाज में। बच्चियों को इस तरह से बलात्कार और लूट और उसके बाद उसके शरीर से दुर्दशा, शरीर की दुर्दशा कर दी जाती है कि आदमी सोच के भी कांप जाता है। सोच के रूह कांप जाती है। और हम बस इतना ही चाहते हैं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है सरकार ने, इसको आप पूरी तरह से लागू कीजिए और बेटी बचाने का कार्य कीजिए। जो भी इस गुनाह में शामिल है उनको आप सज़ा दिलाने का काम करें और उनके जो बिटिया जो स्वर्गवास जिसका हो गया है उसको न्याय दिलाने का काम किया जाए। और दूसरी बात, जो पुलिस प्रशासन ने ये पुलिस प्रशासन ने ये घटना को अंजाम दिया आधी रात के वक्त, उसका अंतिम संस्कार करके, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्यास्त के समय जो पहले काम दिन के समय होना चाहिए तो वो रात में है। सबको न्याय मिले कि आत्मा को शांति मिले। बस वार्ड कांग्रेस की कमेटी की अध्यक्ष के द्वारा जो बात कही गई 100% सही है। कई सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के बाद 8 दिन के बाद FIR होती है, सोचने का विषय है। इस घटना से जुड़े हुए सभी आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये भी सोचने का विषय है। कार्रवाई इतनी विलंब से हुई, सोचने का विषय है। पुलिस ने 2:30 बजे रात में, हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार पर प्रतिबंध है, नहीं किया जा सकता। 2:30 बजे रात में घर परिवार से के पर दबाव बनाकर जबरन उसको अग्निदाह कर अंतिम संस्कार करने का काम करना सोचने का विषय है। ऐसा क्यों किया गया? निश्चित रूप से जैसा कि वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि गुनाह के सबूतों को छुपाने के लिए ऐसा किया गया। हम यशोदा नगर के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से वादा करते हैं कि इस घटना को दबने नहीं दिया जाएगा। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने अपने तरीके से इसको विरोध कर रही है। हमने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, इसके बाद भी हमारा विरोध ये रुकेगा नहीं जब तक कि उस दरिंदगी की शिकार लड़की को न्याय न मिल जाए। जो भी आगे होगा, हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी मांग को आगे रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये हमारा अपना प्रयास होगा। सरकार को इसके लिए मजबूर कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।